ई बड़ा मौका बा हाथ में आई। अहमद भाई बड़ा भड़ छल बाड़न, नौ नारी मौरी के बंदर जैसन सूरत देख कर नाग भोला देव इंद्र से आज मंद मंद गवाली। आइए अब हम सब जाने निर्माण उद्योग के बारे में। तो विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि विनिर्माण किसे कहते हैं? तो कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। ठीक है, कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा, तो कपास क्या है? कच्चा माल है, और कपड़ा जीवनोपयोगी हो गया। हम लोग वर्षा से, जाड़ा से, गर्मी से सबसे अपने शरीर को क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। उसी तरह ईख से चीनी उद्योग, चीनी उद्योग ऐसे थोड़े हो जाता है। ईख से ही ना चीनी बनता है। एल्युमिनियम, बॉक्साइट से एल्युमिनियम, उसी तरह से लौह अयस्क से लोहा एवं इस्पात। तो कच्चे माल द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहते हैं। ये बिग प्रश्न है, पूछा जाता है हर एक कंपटीशन में, कपड़ों की बुनाई को क्या कहते हैं? तो टेक्सटाइल, कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहते हैं। जूट का पहला कारखाना सन 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। पूछा जा सकता है कि जूट का पहला कारखाना कब और कहां लगाया गया? तो सन 1855 में कहां? कोलकाता के रिसरा में। ठीक है, अपने देश में पहला कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई। अपने देश में पहला कपड़ा मिल कब लगा? 1818 में। कहां? तो कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में। लेकिन कुछ दिन के बाद यह मिल जो है बंद हो गई, और वास्तविक पहली सफल मिल मुंबई में सन 1854 ईस्वी में काबस जी नाना भाई डाबर ने लगाई। डाबर का नाम आप लोग सुनते ही होंगे। डाबर आंवला केश तेल, डाबर च्यवनप्राश, डाबर का बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो उनका पूरा नाम था काबस जी नाना भाई डाबर, आज भी डाबर है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग किन किन राज्यों में है उसको याद रखने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। एमपी बंगाली तनिक आकर मेरी मर्जी का उत्तर दो। एमपी बंगाली तनी आकर मेरी मर्जी का उत्तर दो। सूती वस्त्र उद्योग किन किन राज्यों में है? तो मेरी मर्जी का उत्तर दीजिए एमपी बंगाली तनिक आकर। बस हो गया, सूती वस्त्र उद्योग किन किन राज्यों में है। एमपी बंगाली तनिक आकर मेरी मर्जी का उत्तर दो। बस कोड तो आप लोग सब लोग जानते हैं, इतना बता दिया हूं। एमपी जहां लिखूंगा मध्य प्रदेश, बंगाली पश्चिम बंगाल, तनी तमिलनाडु, के से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जी से गुजरात, उत्तर प्रदेश। आइए अब हम सब जाने महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। तो जी हाँ दोस्तों, बिना देरी किए हुए एक शानदार ट्रिक बताता हूं। अमरनाग अकेला मूसा को
और मत सताना वर्षा के जल में। तो मूस यानी चूहा को पानी में नहीं सताना है अमरनाग अकेला। ठीक है, बस यही मतलब है। अमरनाग अकेला मूसा को और मत सताना वर्षा के जल में। अमर, अमरावती, नागपुर, अकेला से ओकोला, मुंबई, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, औरंगाबाद, सताना, ना के जगह राग कर देना सतारा, अब बारसा, बारधा, जलगांव और पुणे। गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। इसको याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। अहमद भाई बड़ा भड़ छल बाड़न, नौ नारी मौरी के बंदर जैसन सूरत देखकर। अहमद भाई बड़ा भड़ छल बाड़न, नौ नारी मौरी के बंदर जैसन सूरत देखकर। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब जानेंगे। अहमद भाई बड़ा भड़ छल बाड़न, नौ नारी मौरी के बंदर जैसन सूरत देखकर। तो जानिए ना, अहमद, अहमद से अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। ये सूती वस्त्रों की राजधानी अहमदाबाद। ठीक है भाई, में के भावनगर, तो भावनगर भी सूती वस्त्र उद्योग का क्या है, केंद्र है गुजरात में। बड़ा वडोदरा, इस वडोदरा के ही क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वडोदरा के ही हैं, वडोदरा से ही आते हैं भाई नरेंद्र मोदी जी। भड़छल, भड़छल समझते ना भोजपुरी में किसको कहते हैं, भड़छल बाड़न नहीं, तो भड़छल से भड़ोच, नौ, नौसारी, नाड़ियाड़, मौरी, पोरबंदर। पोरबंदर जिला में ही तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। आप लोग सब पढ़े होंगे। सूरत, यही है सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। तो जी हाँ दोस्तों, इसको भी याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। नाग भोला देव इंद्र से आज मंद मंद गवाली। नाग भोला देव खुश है इंद्र भगवान, तो आज उनसे मंद मंद मतलब धीरे धीरे गवाली, यही आशय है इसका। नाग भोला देव इंद्र से आज मंद मंद धीरे धीरे गवाली। ठीक है, तो मतलब जानिए। नाग से नागदा, भो से भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ला से रतलाम, देव से देवास, इंद्र से इंदौर और आज से उज्जैन। तो देखेंगे उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन किस नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे, आपसे पूछा जाता है। और इसकी एक और बात खासियत है कि उज्जैन में कुंभ भी लगता है। तो कुंभ अपने भारत में 4 जगह लगता है, जानते हैं आप सब? नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए प्रनाहु, इसको याद रखेंगे इस ट्रिक को। परनाहु यानी प्रयागराज इलाहाबाद में, ना से नासिक और ह से हरिद्वार और उ से उज्जैन। ये 4 जगह है जहां पे कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज में कुंभ का मेला आने वाला है। ठीक है,
तो ये भी पूछा जाता है हर एक कंपटीशन में कि किन जगहों पे कुंभ का मेला लगता है। तो परनाहु, 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 परनाहु। तो प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। मंद मंद से मंदसौर और ग्वालियर। ठीक, प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। जी हाँ दोस्तों, इसको जानने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। ई बड़ा मौका बा हाथ में आईल, ई बड़ा मौका बा हाथ में आईल। जी हाँ दोस्तों, ई बड़ा मौका बा हाथ में आईल, जाने नहीं देना है इसको। तो इसे इटावा, वारा वाराणसी, मौ यानी मोदी नगर, का से कानपुर। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन में, ये उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कानपुर को। बरेली, आप लोग जानते हैं बरेली के बारे में, एक बहुत फेमस गाना है इस पर। आ झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो बरेली। ठीक है, हाथरस, अभी भी एक कांड हुआ था हाथरस में, बहुत बड़ा कांड। और मेरठ और आगरा। आगरा आप लोग भी जानते हैं, ऐतिहासिक जगह है आगरा। आगरा में ही क्या है? ताज महल है। क्या है? ताजमहल है आगरा में। ताजमहल कहां है? इसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था अपनी प्रेमिका के याद में। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। जी हां दोस्तों, इसको भी जानने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। हम हूं राम और श्याम के जल चढ़ती।